लाहौर ने आलूदगी में दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 458 तक पहुंच गया। टाउनशिप ने पूरे लाहौर को आलूदगी में पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 839 तक पहुंच गया। डिफेंस में 818। सांदा रोड पहली से तीसरी पोजीशन पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 697 हो गया। लोअर मार्ग का चौथा नंबर। एक्यूआई इंडेक्स 692 पर पहुंच गया। अल्लामा इकबाल टाउन का इंडेक्स 649 रिकॉर्ड। शहर की शाहराहों और ग्रीन बेल्ट्स पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया गया। वज़ीर हाउसिंग कहते हैं कि स्मोक के खात्मे के लिए रोजाना की बुनियाद पर दरख्तों की धुलाई और पानी देने का अमल जारी रहेगा। तमाम अजला में सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट्स और नए पौधे लगाने का अमल तेज किया जाए। स्मोक के खात्मे के लिए बड़ा एक्शन प्लान। मसरूफ सड़कों पर रोजाना पानी से सफाई और जरूरत पड़ने पर 2 बार छिड़काव का हुक्म। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, रावलपिंडी में खसूसी मॉनिटरिंग की हदायत। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान फी की ज़ेर सदारत वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के CEOs का अहम इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज की हदायत पर सख्त इक़दाम जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला से कौंसल जनरल की मुलाकात की गई। मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी खुश आइंद है। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा अमेरिका बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बाइस होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के मौजूदा ताल्लुकात उफ़क़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा कि पंजाब में जिस तरह और जिस स्पीड से काम हो रहा है इसे महसूस किया जा रहा है। दुआ गो हूं पाकिस्तान और तुर्की का रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज का तुर्की के कौमी दिन पर तहनीती पैगाम। कौम और सदर तैयब रजब अर्दोगान को दिली मुबारकबाद। कहा, तुर्की हमारा बरादर मुल्क है, अपने बहन भाइयों की खुशी में शरीक हैं। पाकिस्तान और तुर्की के माबैन दोस्ती की बुनियाद अखुवत और भाईचारा है। इस मॉडल को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सब कुछ ठीक होता तो हम इस तरह तबाही के धाने पे तो ना होते। कुछ तो खराबी है, कोई तो ऐसी चीज़ है जो ठीक होने वाली है। मियां आमिर साहब की इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी है, ग्रिप भी है, और वो पाकिस्तान से मोहब्बत में एक सच्चे पाकिस्तानी के तौर पर और एक सच्चे मुसलमान के तौर पर ये समझते हैं कि मैं इस दुनिया से जाऊं तो तसल्ली के साथ जाऊं कि मैंने अपने लोगों के लिए मेरा जो फ़र्ज़ था उनको रास्ता दिखाना वो मैंने दिखाया। तो मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा एफसप का, क्योंकि एफसप ने ये इनिशिएटिव लिया। सुहेल अफजल साहब भी यहाँ बैठे हैं, लेकिन आज की ये तकरीब पामी ने मैनेज की है। नूरानी साहब, शफीक साहब, थैंक यू वेरी मच। और देखिएगा ये रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट को KPK की तारीख में उसी तरह याद रखा जाएगा जिस तरह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को याद रखा। पाकिस्तान 80 साल का हो गया, अगर गौर ना किया तो फिर ये पाकिस्तान जैसा भी होगा काबिल इंतज़ाम नहीं होगा। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने खबरदार कर दिया। एप्सप के ज़रिए एहतमाम रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट हयाताबाद पेशावर में आगाही सेशन से खिताब में कहा, बहुत सारी हुकूमतें आईं मगर किसी ने कुछ नहीं किया। मुल्क को संवारना सिर्फ सियासतदानों की जिम्मेदारी नहीं, ये नौजवानों और हम सब की जिम्मेदारी है। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर अब्दुर्रहमान ने प्राइवेट सेक्टर को मुल्क के लिए अहम करार दे दिया। खिताब में कहा, प्राइवेट सेक्टर ना होता तो हमारे मुल्क में तबाही मची हुई होती। प्राइवेट सेक्टर ने तालीमी इदारे बनाए, हमें 2 तरह से मेहनत करना होगी। हमें खुद को और गवर्नेंस मॉडल को बदलना होगा। कोई बड़ा मॉडल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रोल मॉडल चाहिए। हमें सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना होगा। अगर पाकिस्तान 2047 तक, जब पाकिस्तान 100 साल का हो जाएगा, तो अगर पाकिस्तान अपने आप को एक हाई इनकम या इवन मिडिल इनकम कंट्री के तौर पे करना चाहता है, तो उसमें क्या चीज़ें हैं जिसमें उसे इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो उन्होंने कहा, रीजनल इनइक्वालिटीज़ हैं। और ये रीजनल इनइक्वालिटीज़ ये नहीं है कि पंजाब ने खा लिया या सिंध ने खा लिया या किसने खा लिया, ये हर जगह पे लोकल इनइक्वालिटीज़ हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने मुल्क में नए सोशल सिस्टम को नागुज़ीर करार दे दिया।
एपसब के ज़रिए एहतमाम सेशन से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में तरक्की बराबरी की बुनियाद पर नहीं, हमारे मुल्क में सिर्फ 5 सूबाई दारुल हुकूमतों में तरक्की हुई। पंजाब में लाहौर के अलावा, सिंध में कराची के अलावा कहीं तरक्की नज़र नहीं आएगी। बलूचिस्तान में कोयटा और खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के अलावा कहीं तरक्की नज़र नहीं आएगी। आम आदमी को कोई इंसाफ नहीं मिलता, सिर्फ ताकतवर को ही इंसाफ मिलता है। हमें सीरतुन नबी पढ़ाई जाती है, हमें दूसरे इस्लामिक अलूम पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आप याद कीजिए कि कोई हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गवर्नेंस का मॉडल नहीं पढ़ाता। अगर आप गवर्नेंस देखें आप वसल्लम की, एक तो वो डिफरेंट मॉडल था, हर 10 घर के ऊपर एक नकीब मुकर्रर था और फिर हर 100 घर के ऊपर एक नकीब था, जो उन 10 को मिला के 100 के ऊपर एक नकीब था। और वो आपके जिस तरह हम आजकल पार्लियामेंटेरियन अपने बनाते हैं, उस तरह वो आप वसल्लम के मशवरे में शामिल था। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गवर्नेंस मॉडल पढ़ाने का मशवरा। एपसब के ज़ेरे एहतमाम सेशन से खिताब में कहा, हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गवर्नेंस मॉडल नहीं पढ़ाया जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और एक रियासत के सरबराह थे। आप सल्लल्लाहु ने कोई भी काम मशवरे के बगैर नहीं किया। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गवर्नेंस मॉडल को पढ़ने और इस पर अमल करने की ज़रूरत है। मुल्क इसलिए बनते हैं कि लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम किया जाए, इंसाफ का निज़ाम कायम हो। आज जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम है, मे इट बी HSN कॉलेजेस और मे इट बी बीकन हाउसेज और मे इट बी अमेरिकन स्कूल्स और मे इट बी एनी फैंसी स्कूल इन सिंध और इस्लामाबाद और रूट्स, एक बच्चे पे दीज बिग स्कूल्स दे स्पेंड मोर देन 30,000 रुपये a week on one child, and the boy who is going to the government school, you are spending $87 per annum. आप मुझे बताएं कौन सा मेरिट है ये, कहाँ का इंसाफ है ये? पार्लियामेंट अवाम का हकीकी नुमाइंदा फोरम है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का यूथ जनरल असम्बली की तकरीब से खिताब। कहा कि नौजवान नुमाइंदों के कौमी पॉलिसीज में शमूलियत ज़रूरी है। यूथ जनरल असम्बली में जमहूरी अमल की भरपूर अक्कासी है। यूथ असम्बली नौजवानों को जमहूरी सोच और पार्लिमानी अमल से रोशनास करवा रही है। मजबूत जमहूरियत के लिए पार्लिमानी ऐवानों और कमेटियों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना के लिए बोलियां लग गईं। अच्छी वजारत के लिए 70 करोड़ से 1 अरब का रेट मुकर्रर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ पर जवाबी वार। बोली, खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबे बाद में शुरू होते हैं और पहले हिस्से बांटने की बोलियां लगती हैं। 40 अरब रुपए का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल बड़ी मिसाल है। मरियम नवाज ने 1 साल में 80 मंसूबे शुरू किए। पंजाब में 50 से ज़ायद मंसूबे मरियम नवाज की हुकूमत मुकम्मल कर चुकी है। मरियम नवाज के किसी एक भी मंसूबे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वीडियो वायरल करने का केस लाहौर हाईकोर्ट में मुलजिम अली हसन टूर की जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त पर समाअत की गई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील को नकूल पेश करने के लिए 5 नवंबर तक मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की दरख्वास्त पर समाअत की। सेशन कोर्ट में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फलक जावेद की दरखास्त जमानत पर समाअत। NCCIA की तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड जमा कराने की मोहलत मांग ली। एडिशनल सेशन जज साजिदा अहमद चौधरी ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत की। कल रिकॉर्ड तलब कर लिया। दूसरी शादी से शोहर को क्यों रोका? शोहर से निकाह की ख्वाहिशमंद खातून का साथियों के हमरा पहली बीवी पर तशद्दुद। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी मुस्तफाबाद में मुतासरा खातून के घर पहुंच गई। हिना परवेज भट्ट ने पुलिस को तमाम नामजद मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत जारी कर दी। हिना परवेज भट्ट ने मुतासरा खातून और वालिदा से मुलाकात करके मुकम्मल कानूनी, तिबी और नफ्सियाती मदद की यकीन दहानी कर। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी में सुस्त रवि। लाहौर में नए घरेलू RLNG कनेक्शंस के अजरा का अमल ताखीर का शिकार।
सेल्स डिपार्टमेंट की नाकिस कारकर्दगी और सर्वे टीमों की गफलत की वजह से हज़ारों शहरी परेशान। ज़राए के मुताबिक 25,000 अर्जेंट फीस जमा कराने के बावजूद डिमांड नोटिस जारी ना हो सके। SNGPL में अमले और मशीनरी की कमी ताखीर की बड़ी वजह करार। फूड दहशतगर्दों के खिलाफ महकमा फूड का एक्शन। अजीज भट्टी टाउन गाजियाबाद रहमानपुरा में क्रैकडाउन। बच्चों के लिए निम्को स्नैक तैयार करने वाली 3 फैक्ट्रियां बंद। 4 फूड पॉइंट को 1,15,000 रुपये जुर्माना। 240 लीटर नाकस ऑयल भारी मिकदार में ममनुआ अज्जा तल्फ कर दिए गए। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 14 रुपये महंगा। फी किलो कीमत 446 रुपये हो गई। मार्केट में साफी गोश्त 520 रुपये फी किलो तक बिकने लगा। फार्मी अंडे मजीद 1 रुपया महंगे होकर फी दर्जन कीमत 335 रुपये हो गई। शहर में मौसम की तब्दीली के साथ ही शहरियों ने मछली मंडी का रुख कर लिया। गुज़श्ता साल की निस्बत इस बार मछली की कीमत में इजाफा। शदीद सर्दी में कीमतों में इजाफा हो रहा है। शहरियों का कहना है मछली सर्दी की सौगात समझी जाती है, सब पसंद करते हैं तो इसकी कीमत कम होनी चाहिए। कीमतों में अभी जो लास्ट पे जो जा रहे थे ना, जो सीज़न के एंड पे लास्ट ईयर में, वो अभी स्टार्ट से ही जो है वो इस साल उसी से स्टार्ट हो रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि जैसे ही इसका पीक सीज़न स्टार्ट होगा तो ये जो नॉर्मल रेंज जो है इसकी रहू की है वो तकरीबन 800 के करीब पहुंच जाएगी। जो 1.5 किलो वाला दाना है या जो 2 किलो के करीब है वो 800 से। मौसम बदल गया, सब्जियों के रेट ना बदल सके। आलू नया 92, प्याज 135, टमाटर 165 रुपये किलो हो गया। अदरक 630, लहसुन चाइना 410 रुपये किलो तक पहुंच गया। फूल गोभी 70, शिमला मिर्च 320, भिंडी 120, शलजम 100 रुपये किलो हो गए। महंगाई के वार लगातार अवाम हो गए बेजार। टमाटर की कीमतों को रिवर्स गियर लगा तो प्याज महंगाई की ट्रेन पर सवार हो गया। प्याज ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। लाहौर रंग से गुफ्तगू में अवाम का पारा हाई हो गया। इसके बारे में क्या कहना है? अभी पिछले दिनों टमाटर जो है 500-600 रुपये मिल रहा था। कुछ लोगों ने तो छुपा के रखा हुआ था, कभी मिल रहा था कभी मिल भी नहीं रहा था, जो कि हांडी में डालने के लिए बुनियादी चीज़ें हैं। आज 2-3 दिन हो गए प्याज जो है वो 200, 250, 300 कोई। फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी। केला 150, मौसमी 165 रुपये दर्जन, अंगूर सुंदरखानी 580, सेब गाचा अवल 345, अमरूद 245, पपीता 260 रुपये किलो हो गया। जिला इंतजामिया का सब्जियों और फलों की कीमतें कंट्रोल करने का दावा। तर्जमान जिला इंतजामिया के मुताबिक टमाटर 10 रुपये, मटर 10 रुपये, आलू 3 रुपये, सब्ज मिर्च 10 रुपये फी किलो सस्ती हो गई। लौकी 10 रुपये, गाजर 5 रुपये और नाशपती 5 रुपये फी किलो सस्ती हो गई। तर्जमान का कहना है करेले, फूल गोभी, खीरे, भिंडी, शलजम, पालक और लीमू की कीमतें भी इस्तेहकाम है। केला, अमरूद, अंगूर, खजूर, लहसुन, अदरक की कीमतें भी मुस्तहकम हैं। टोलिंगटन मार्केट लाहौर की तामीर नौ का दूसरा मरहला शुरू करने का फैसला। साफ और मुनज़्ज़म मज़बा खाना बनाया जाएगा। नाले को ढांपा जाएगा। पार्किंग एरिया की तामीर की जाएगी। खरीदारों और दुकानदारों की सहूलत और महफूज रसाई के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली होगी। पंजाब में ज़राई तहकीक का असर नौ आगाज़ किया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी से फसलों की पैदावार और मौसमियाती मज़ाहमत में इजाफे का मनसूबा तैयार। रिवैम्पिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन पंजाब प्रोजेक्ट 3 साल में मुकम्मल होगा। 5 अरब लागत आएगी। मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ मज़ाहमत फसलों की नई इकसाम तैयार की जाएगी। आलमी सतह पर दस्तयाब बीजों की हसूल और ज़ख़ीरा करने की सहूलत कायम की जाएगी। तकनीकी सलाहियत में इजाफा के लिए तरबियत, मौलियाती तबादला और मुश्तरका तहकीकी प्रोग्रामों का इनेकाद भी किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज के ख्वाब की ताबीर, अपना घर अपनी छत का ख्वाब हकीकत बदल गया। हुकूमत पंजाब ने सिर्फ 10 माह में 1 लाख मुस्तहिक़ खानदानों को बिलासूद कर्जे फराहम कर दिए। रेहड़ीबान, मजदूर और दिहाड़ीदार अब अपने घरों के मालिक हैं। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का कहना है कि ये मनसूबा नहीं, खिदमत, इबादत और सादत का अजीम सफ़र है। लाहौर हाई कोर्ट में गाजी इल्मुद्दीन शहीद की बरसी मनाने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर।
दरख्वास्त पाकिस्तान जमहूरी पार्टी के मरकजी सदर की तरफ से दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। गाजी इल्मुद्दीन शहीद री ओपन केस तकरीबन 14 साल से ज़ेर इल्तवा है। कल अदम तहरीक लब्बैक का पुरतशद्दुद एहतजाज। पंजाब पुलिस के अफसरान और अहलकारों की आला कारकर्दगी। IG पंजाब ने 124 आला पुलिस अफसरान और अहलकारों को तारीफी खतूत और नकद इनामात से नवाजा। इनाम पाने वालों में 2 RPO, 2 CPOs, 2 DSPs, 2 SSPs, 13 SPs और 34 DSPs समेत दीगर शामिल। अक्टूबर खत्म होने को आ गया, सर्दी ना आ सकी। शहर के मौसम में तब्दीली। रातें ठंडी, सवेरा भी खुशगवार। दोपहर में गर्मी बरकरार। सुबह सवेरे दर्जा हरारत 23 रिकॉर्ड। दोपहर में दर्जा हरारत 29 डिग्री तक जाने का इम्कान। और जेवलिन थ्रोवर अरशद नदीम ने इंजरी से निजात हासिल करके दोबारा मैदान का रुख कर लिया। वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स के लिए तैयारियां शुरू कर दी। अरशद नदीम रवां साल सितंबर में वर्ल्ड एथलेटिक्स गेम्स के दौरान पिंडली की इंजरी से दो चार हुए थे। अरशद नदीम ने फिटनेस मसाइल पर काबू पाकर पहले रोज़ हल्की ट्रेनिंग की। जेवलिन थ्रोवर ने ट्रेनिंग में फिजिकल ड्रिल्स और थ्रो पर फोकस किया।